नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, न चाहते हुए भी इस स्त्री से आपका शारीरिक संबंध बनेगा। चाहे कुछ भी कर लो, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। इस स्त्री का आज मैं नाम, पता, सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। कहाँ पर मिलेगा, इसका क्या नाम है, कैसे दिखती है, पूरा इसका सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि यह जो स्त्री है आपका सिर्फ इस जन्म में आपका शारीरिक संबंध बनेगा ऐसा नहीं है। इसका आपके पिछले जन्म का साथी है। पिछले जन्म से ही इससे आपका बहुत गहरा संबंध रहा है, जो कि आपका इच्छा अधूरा रह गया था, जो कि इस जन्म में पूरा होने वाला है। इसलिए यह स्त्री से आपका शारीरिक संबंध बनकर रहेगा। इसलिए जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस समय कोई भी रोक नहीं सकता है। यह स्त्री आपके जीवन में आएगी और जैसे ही आपके जीवन में आएगी आपके जीवन धन्य हो जाएगा। आपके कई सालों से अटके हुए कई सारे कार्य पूर्ण होने लगेंगे। आपके ऊपर निखार आने लगेगा। आप यह स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आपके घर में आएगी, आपके जीवन में आएगी। जैसे ही आपके जीवन में कदम रखेंगे आपके भाग्य खुल जाएंगे। आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने लगेगी। आपके पास धन धान्य में वृद्धि हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो जाएगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगा। इतना सफलता मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हालांकि एक दो बातों का, बड़े ही चीज़ों का सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, अन्यथा आपको इसका उल्टा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। और यह स्त्री भी आपके जीवन में नहीं आएगी और इसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह का परेशानी होगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन काल में कितनी तरह का भी परेशानी आ रही है, कितना तरह का दिक्कतें आ रही है, लेकिन जैसे ही यह स्त्री आपके जीवन में आएगी, चाहे वह प्रेमिका बनकर आए या आपका दुल्हन बनकर आए या आपका मित्र बनकर आए या ऐसे ही जान पहचान के रूप में यह स्त्री अगर आपके जीवन में आ गई, आप उनसे एक दो शब्द बात भी कर लिए तो उसी दिन से आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन जैसे ही उस कन्या से आप दूरी बनाएंगे, उससे लड़ाई झगड़ा आप कर लेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में अचानक से सब कुछ बुरा होने लगेगा। सभी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। आप इस बात से परख सकते हैं कि वह कन्या आपके लिए कितना ही भाग्यशाली होने वाली है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और आपके जीवन में जो अच्छाई और खुशियां आने वाली है उसे आप अपने घर में हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। और आपके जीवन काल में जो छोटी मोटी दो तीन समस्याएं आने वाली है वह समस्या से भी आप छुटकारा पा सकें। साथ ही मैं इस वीडियो में एक दो ऐसे अचूक उपाय भी बताने वाला हूँ। यह उपाय करते ही आपके जीवन काल में और भी चार चांद लग जाएगा और यह स्त्री से आपका भाग्य चमकेगा। अवश्य इसके लिए आपको इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा। मैं आज इसका नाम, पता, सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, यह जो सुंदर स्त्री है, सुंदर कन्या है, यह आपके लिए सौभाग्यशाली है। यह आपके जीवन में आने से ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए दिखाई देगा। यह आपके घर में आते ही आपके नर्क जैसा घर को भी स्वर्ग बना देगी। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारे समस्या आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपये पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही हैं। इस समय आपके कुछ अपने ही लोगों की वजह से आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी आई है। आपके साथ जो लोग काम शुरू किए थे वह लोग इस समय आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने जीवन में तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं हो पा रही है। ऐसा आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। इसके लिए कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी भगवान को कोसते हैं, कभी आप कहते हैं मेरा समय ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन काल में अग्नि परीक्षा चल रहा था,
इस समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगी, क्योंकि यह सुंदर कन्या माता लक्ष्मी का स्वरूप धारण करके आपके जीवन में आने वाली है। जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि में इतना वृद्धि होगा जितना आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। यह आने के बाद आपके जीवन में आएगी, चाहे दुल्हन बनकर आए, चाहे पत्नी बनकर आए, चाहे मित्र बनकर आए, या आपका प्रेमिका बनकर आए, या आपके किसी रिश्ते में सिर्फ जान पहचान बनकर आए। अगर इनसे दो चार शब्द भी बात कर लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा। और जैसे ही पूर्ण रूप से यह आपके जीवन में आएगी, आपके पास सुख सुविधाओं के लायक सभी चीज़ें उपलब्ध होंगे। आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो भी चीज़ आप हासिल करना चाह रहे थे उसको भी आप हासिल कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे थे तो वह कंपनी का आप मालिक भी बन सकते हैं। आप कई सारे फैक्ट्रियां और कारखाना भी खोल सकते हैं। आपका बहुत बड़ा लॉटरी भी लग सकता है, क्योंकि इस समय आप अपने गांव समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं इस कन्या की वजह से, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का स्वरूप आपके घर में विराजमान होने वाली है। यह स्त्री इतना शक्तिशाली है कि आपका हमेशा दुख और सुख में आपका हमसाया बनकर आपके साथ खड़ा रहेगी, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। यह इस कन्या में, इस स्त्री में इतना शक्ति है कि यह आपके अमराज के चंगुल से भी छुड़ाकर वापस ला सकती है। बस आपको 2-3 गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी होगी, कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। दोस्तों, यह स्त्री आपके पिछले जन्म का साथी है। यह स्त्री बहुत ही सौभाग्यशाली है। यह आपके जीवन में आते ही आपके जीवन में सब कुछ से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके नर्क जैसे घर को भी यह स्वर्ग बना सकती है, लेकिन इसको खोने की गलती आपको नहीं करना है, अन्यथा आप जीवन भर पछतावा करेंगे। यह स्त्री सौभाग्यशाली तो है ही, लेकिन यह आपके बिना अधूरी है और आप भी इनके बिना अधूरे हैं। इसलिए एक दूसरे का मिलन होना अति आवश्यक है। यह ब्रह्मांड का रचा हुआ है, इसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं, यह होकर ही रहेगा। लेकिन अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि आप जहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर किसी अज्ञात कन्याओं से आपका मुलाकात होगा, जिसका मैं नाम और पता सब कुछ बताने वाला हूँ, उसका गुण और उसका चरित्र भी आपको बताने वाला हूँ, साथ ही उसका चेहरा कैसे दिखने वाला है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यह अगर आपके जीवन में आती है तो आप देखते ही इसके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे और वह कन्या भी आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगी और दोनों को यौन सुख मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन फिर भी आपको एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि आप कुछ भी करेंगे, आपको कोई भी कदम उठाएंगे तो आपको सोच समझकर उठाना होगा, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में बदनामी का भी शिकार आप हो सकते हैं। अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में चांदी होने वाला है। आपके सुखी जितना सुखी होंगे कि आपके आसपास में कोई उतना सुखी नहीं रहेगा। आप चाहे लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो खुद का मकान भी ले पाएंगे। मकान क्या, बड़ा मकान आप खरीद सकते हैं। अगर लंबे समय से कोई नई वाहन लेने का सपना था, वह सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी आपने देख रखी थी, महंगी प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे थे तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगा। आपके पास लाखों करोड़ों का कर्ज हो, आपने लाखों करोड़ों कर्ज भी ले लिया होगा तो वह कर्ज आप पल भर में उतार पाएंगे, इतना धनवान आप होने वाले हैं। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है, वह आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो वह पैसा आपके सामने से शीघ्र ही चलकर आ जाएगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होगा। अगर आपका घर में कलेश हो रहा है, आपसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वह भी समाप्त हो जाएगा। अगर लंबे समय से आप किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्टों से परेशान थे तो वह शारीरिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगा, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह आपके जीवन में आती है तो आपको तो धनवान बनाएगी ही, आपका भाग्य तो चमकाएगी ही। लेकिन अगर आप इसे अपने घर ले आते हैं, चाहे किसी भी रूप में ले आएँ, चाहे अपना मित्र बना करके या रिश्ते में बना करके या अपना प्रेमिका या फिर तो पत्नी बना करके घर में ले आएंगे, तो आपके साथ साथ आपके पूरे घर का भाग्य चमक जाएगा, पूरे घर का नक्शा बदल जाएगा। घर में सभी कोई सुखी संपन्न रहने लगेगा और आपके घर में सुख सुविधाओं के लायक ऐसी भी कोई चीज़ें नहीं होगी जिसकी कमी नहीं होगी। आपके घर के सभी व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगा, घर का आपसी लड़ाई झगड़ा क्लेश समाप्त हो जाएगा, घर में खुशियाँ का प्रभाव होने लगेगा।
लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपको कुछ गलतियां भी नहीं करनी होंगी। मैं पहले बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपके जीवन में परेशानी आएगी और जीवन भर दरिद्रता आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसका नाम और पूरा पता भी बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात, इस औरत का आपको अपने जीवन काल में कभी भी अपमान नहीं करना है, कभी भी अपशब्द नहीं बोलना होगा। क्योंकि कुछ लोग जैसे ही शादी विवाह कर लेते हैं उनको लगता है अब तो मेरा विवाह हो गया, अब यह क्या बिगाड़ ही सकती है। औरत को पैर का जूती समझता है, लेकिन ऐसा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि वह लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आएगी। अगर उसका अपमान करेंगे तो आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें आपको बार बार घाटा देखने को मिल सकती है, धन हानि होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अगर इस औरत के ऊपर आप गुस्सा करके इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा करके इन्हें अपशब्द बोल करके अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो रास्ते में आपके साथ जान का खतरा भी बना हुआ रह सकता है। अगर यह गुस्से में आपको एक भी बुरा शब्द बोल दी तो वह आपको लग जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए इन्हें आप सुखी संपन्न रखें, इन्हें आप खुश रखें, ऐसे यह आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। यह कभी भी आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगी, यह कभी भी आपको दुखी नहीं करेगी, यह जीवन भर आपका साथ निभाएगी, यह आपके दुख और सुख में हमेशा आपके साथ आपका हमसाया बनकर खड़ा रहेगी। इनसे आपको हमेशा सहयोग की प्राप्ति होगी, यह कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी और दुखी नहीं करेगी। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि इन्हें भी आपको दुखी नहीं करना है, बेवजह परेशान नहीं करना है, अन्यथा अगर इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, यह दुखी हुआ तो आपके जीवन में हमेशा के लिए दरिद्रता आ जाएगी, पैसे की तंगी हो जाएगा, घर में कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अधिक धनवान हैं, आपके पास बहुत अधिक रुपए पैसे हैं, तो वह पैसे भी आपके हाथों से निकलने में देरी नहीं लगेगी। दोस्तों यह तो हो गया इसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो समझना अति आवश्यक है। इसके बाद आपको अपने घर में किसी भी प्रकार का लक्ष्मी का आपको अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन काल में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा कोई शत्रु मेरा एक बाल तक बांका नहीं कर पाए और हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बने रहे, तो इसके लिए आज से ही आप अपने जीवन काल में औरतों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपशब्द बोलना, अपमान करना, उनके आत्मा को दुखी पहुंचाना, यह सब गलती करना बंद कर दीजिए। चाहे वह कोई भी औरत हो, आपकी घर की हो या बाहर की हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। और यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, यह बात स्त्रियों के लिए भी है। अगर आप स्त्री होकर भी किसी औरत का अपमान करते हैं, जैसे अपनी चाची, अपनी मौसी, अपनी बुआ और अपने सासू माँ का अगर आप भूल से भी अपमान कर देंगी तो आपके जीवन में कई तरह का कष्टों का समस्या आपको झेलना पड़ेगा। शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक पीड़ित हो जाएंगे और धन की कमी होने लगेगी। इसलिए स्त्री होकर भी आपको ऐसी गलती नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यह स्त्री आपको कहाँ पर मिलेगी और कैसे इसका पहचान करेंगे और इसका क्या नाम होगा। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप इस समय किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, किसी भी मंदिर परिसर में जाएंगे, पूजा पाठ करने जाएंगे, तो वहाँ पर यह कन्या को देख करके आपका मुलाकात हो सकती है। यह कन्या जैसे ही आपको देखेगी उसके चेहरे पर ना चाहते हुए मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर वह दुखी रहेगी, निराश रहेगी, तब भी आपको देखते ही उसकी आंखों में चमक बढ़ जाएगी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा, उसका चेहरा चमकने लगेगा और आप ना चाहते हुए भी उसके करीब आप धीरे धीरे जाने लगेंगे। जाकर के आप उनके ऊपर इतना आकर्षित हो जाएंगे कि आप ना चाहते हुए भी आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और उसके तरफ आप जाने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग से मुस्कुराहट हो जाएगा, आपकी आंखों में चमक हो जाएगी। जैसे ही वह आपके करीब आएगी आपको ऐसा महसूस होने लगेगा इसके साथ मेरा सालों पुराना रिश्ता है, इसको हम जन्म जन्म से जानते हैं। ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि हम आप अलग ही दुनिया में हैं। आप सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ उनको देखता रह जाएंगे। आप इस समय किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपका इस कन्या से मुलाकात हो सकती है। अगर इस समय आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं या फिर तो कहीं रिश्तेदारों में यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर इस कन्या को देख करके आपका मुलाकात हो सकती है। जैसे ही उसको देखेंगे, अगर आप बहुत दुखी भी हैं तब भी आपके चेहरा में अचानक से मुस्कुराहट आ जाए, अचानक से आप खुश होने लगेंगे।
और उसको देख करके आपके आंखों में चमक बढ़ जाएगी, उसके आंखों में भी चमक बढ़ जाए, दोनों के चेहरे पे बेवजह मुस्कान आने लगे, तो समझ जाइए यही वो स्त्री है जो मेरा भाग्य बदलने वाली है, जो मेरा किस्मत बदलने वाली है। उनसे आप जाकर के मिलें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, आपको शर्माना नहीं है, और जाकर के उनसे मित्र की भाव से बात करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है आपको, और कदर से बात करनी है। और ध्यान रखें कि उनके आंखों में देख करके ही बात करें, आपको इधर उधर उसको नहीं देखना है। उसको उसके आंखों में देखते ही आप मोहित हो जाएंगे। उनके आंखों में देख करके आपको बात करना है, उनसे आप मित्र के लिए आग्रह करेंगे तो वह आपको चाह कर भी मना नहीं कर पाएगी, आपका प्रेम को भी वह स्वीकार अवश्य ही करेगी, क्योंकि वह भी आपके बिना अधूरी है। और जैसे ही आप उनके करीब जाएंगे, उनको भी एक अलग एहसास होने लगेगा कि आपके करीब आने से वह भी खुद को रोक नहीं पाएगी। बस आपको भूल से भी उन्हें ऐसा शब्द नहीं बोल देना है कि उनका मन दुखी हो जाए और उसका आत्मा को ठेस पहुँचे और वह आपसे दूर होने का प्रयास करे। आपको बड़े ही रिस्पेक्ट से उनसे बात करना है, वह आपके जीवन में आते ही आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, अब मैं उसका आपको नाम बताने वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना होगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको समझना यहाँ पर जरूरी है कि उनसे आप जन्मदिन पूछ लेना है। उनका जन्म गुरुवार के दिन का हुआ रहेगा। अगर अलग किसी दिन का जन्म हुआ रहेगा तो वह आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। गुरुवार का दिन का जन्म हुआ रहेगा तो वही आपके लिए लाभदायक रहेगा, और वह आते ही आपके जीवन में आप लाखों करोड़ों अरबों का भी संपत्ति हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर विवाहित पुरुष हैं तो आपको अपना पत्नी को धोखा देकर के ऐसे किसी संबंध में नहीं पड़ना है, अन्यथा इसके वजह से आपको उल्टा जीवन में परेशानी आ सकती है, लाभ तो नहीं होगा। अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं, अगर आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो उनको आप धोखा देकर के नए प्रेम के बारे में ना सोचें, अन्यथा आपको इसका उल्टा प्रभाव होगा और नुकसान होगा, और आपका नया प्रेमिका भी नहीं मिल पाएगी और उसकी वजह से परेशानी होगी। अगर कोई प्रेमिका है और अगर वह खुद से आपको छोड़कर जाती है, तब आप इस प्रेमिका की ओर ध्यान दे सकते हैं। आप नए प्रेम के बारे में सोचें, आपको शानदार लाभ होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं और लंबे समय से किसी से आप प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह आपके लिए शानदार समय है। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। आप अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य किया जाएगा और आपका प्रेम में आपको लंबा समय तक रिश्ता भी चलेगा, आपके जीवन सुखमय हो जाएगा। जैसे ही आपके जीवन में इसमें नया प्रेम आएगा, आपके जीवन में निखार आने की संभावनाएं बन रही है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। आप कई सारे गलत कार्यों में संलिप्त थे, गलत संगतों के साथ थे, तो उनको भी आप छोड़ देंगे, अच्छे संगतों में आ जाएंगे, अच्छे कार्य करने लगेंगे। आपके जीवन में तरक्की के ऊपर तरक्की होने लगेगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों, अब यह स्त्री के मैं आपको नाम बताने वाला हूं जो आपका भाग्य चमकाने वाली है। आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, जो आपके लिए भाग्यशाली स्त्री है, जो आपका किस्मत चमकाएगी, जो आपका जीवन को संवार कर रख देगी, उस स्त्री का नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ। आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। उसके पहले आप एक बात उससे पूछ लें कि उसका जन्म गुरुवार का दिन का हुआ होना चाहिए, तभी आपका भाग्य चमकेगा। इसके बाद उसका नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का आई अक्षर हो सकता है, अंग्रेजी का यू अक्षर भी हो सकता है, या फिर तो डी हो सकता है और डब्लू हो सकता है। वह वृष राशि का रहेगी। अगली जो राशि है कन्या राशि का हो सकता है, तो उसका अंग्रेजी अक्षर पी हो सकती है, टी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली हो सकती है कि वह जो स्त्री होगी वह वृश्चिक राशि का भी हो सकती है, जिसका अंग्रेजी अक्षर का पहला अक्षर एल होगा, एन होगा या वाई होगी। इतने अक्षर का नाम आप नोट कर लें, समझ जाए कि यह स्त्री आपको मिलती है तो वह आपका भाग्य को चमकाने वाली होगी, आपका किस्मत को संवारने वाली है। यह स्त्री जैसे ही आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में आपको किसी भी चीज़ों का कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपका जीवन, आपका भाग्य संवर जाएगा। आप हर क्षेत्र से में सफलता हासिल करेंगे, हर चीज़ों से आप परिपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपके जीवन में कुछ समस्याओं का समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको अपना भाग्य चमकाने के लिए प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना होगा, और जगने बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों की रेखाओं को देखना है। इसके बाद इसे अपने चेहरे पर फेरना है। यह कार्य आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। इससे आपके जल्दी ही भाग्य चमकने लगेंगे और किस्मत में हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्ति करने लगेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें
तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।